नमस्कार साथियों। आज हम सभी 20 जनवरी 2026 से संबंधित करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे जो भी खेल से संबंधित करंट अफेयर हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 इसका विजेता कौन बना है? तो विदर्भ बना है और यह इसका पहला खिताब है। उप विजेता सौराष्ट्र बना है। आयोजन कहाँ हुआ? तो बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि बेंगलुरु में है। इसके इतिहास की बात करें तो 1993-94 में शुरू हुआ था रणजी वनडे के रूप में और 2007-8 में इसका नाम बदल दिया गया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ जीता। सैयद मुश्ताक अली 2025 इसका आयोजन झारखंड में हुआ। ईरानी कप 2025 विदर्भ जीता। सीके नायडू ट्रॉफी या पंजाब जीता है। तो आपका सैयद मुश्ताक अली 2025 इसका विजेता झारखंड हुआ है। बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसे मिला है? तो चंदना सिन्हा को मिला है। ये आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं। कारण क्या है? तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए इन्हें दिया गया है। और किसने प्रदान किया? तो अश्विनी वैष्णव ने प्रदान किया है, जो कि रेल मंत्री है वर्तमान में। बात करें पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो रवीना टंडन। विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर एक भौतिकी है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड आनंद अंबानी को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य वेल्लामला सीमन्ना इनको दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार मोहम्मद लतीफ खान को दिया गया है। विश्व की सबसे पुरानी नदी की बात करें, नदी का नाम है फिंक नदी। इसका स्थानीय नाम है लारा पेंटा। चर्चा में क्यों है? या ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी आयु 300 से 400 मिलियन वर्ष है। डायनासोर से भी पुरानी है। विशेषता क्या है? यह सिम्पसन रेगिस्तान है में विलुप्त हो जाती है। सिम्पसन रेगिस्तान में यह विलुप्त हो जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, नील नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो कि रूस में है। एशिया की सबसे लंबी यांगत्जे है, जो कि चीन में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो इसका नाम लिम्पोपो है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? तो माही नदी है और भारत से होकर गुजरती है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। इसकी राजधानी कैनबरा है। पीएम कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है वर्तमान में। उपनाम क्या है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बात करें सबसे ऊंची चोटी की, तो माउंट केजीएस को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 2027 वर्ल्ड पुलिस गेम्स या पर्थ में होगा, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित होगा। 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर इसने बैन लगा दिया है। 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर 0% ड्यूटी लगा दिया है। बात करते हैं युद्धाभ्यास की, तो दोस्ती युद्धाभ्यास या उसका 17वां संस्करण है दोस्ती युद्धाभ्यास का। किन देशों के बीच हुआ? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है। स्थान क्या है? तो माले में आयोजित किया गया है। किस प्रकार का है? तो कोस्ट गार्ड और नेवल टाइप का है। सहयोग काइजिन की बात करें तो भारत और जापान के बीच होता है, चेन्नई में आयोजित हुआ सहयोग काइजिन। शिम्बेक्स भारत और सिंगापुर जैसा कि नाम है। डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई के बीच राजस्थान में आयोजित हुआ। ये एग्जाम में कई बार आया है अभी। मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच या मेघालय में आयोजित हुआ। युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच यह अलास्का में आयोजित हुआ। बात करते हैं नीली अर्थव्यवस्था अर्थात ब्लू इकोनॉमी से क्या है? तो भारत की पहली ओपन सी मछली पालन परियोजना है। स्थान तो ये अंडमान निकोबार समूह। शुभारंभ कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। उद्देश्य समुद्री शैवाल और मछली उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। तो पीसी कल्चर जो होता है मछली पालन विज्ञान है, मछली पालन के अंतर्गत आता है, मछली पालन कहते हैं। इक्थियोलॉजी मछली पालन का अध्ययन कहलाता है। रैंक भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहला चीन है। तो ये ध्यान रखना, भारत जो है मछली पालन में दूसरे स्थान पर है। पीएम मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू। बात करें विज्ञान और तकनीकी में, BSL 4 लैब तो माधवपुर गुजरात में आधारशिला रखी गई है। किसने रखा है? तो अमित शाह ने, जो गृह मंत्री है वर्तमान में। विशेषता क्या है? तो भारत की पहली राज्य वित्त पोषित लैब स्थापित की गई है। बात करें इसकी लागत की, तो 362 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। उपयोग तो खतरनाक वायरस जैसे कि बोला हुआ, निपा हुआ, इसका अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। बात करते हैं गूगल एआई, तो इसका नया मॉडल है ट्रांसलेट जेमा। क्षमता है तो 55 भाषाओं को कवर करता है। यह एक ओपन सोर्स है।
गूगल के सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर। युगांडा, इसके प्रेसिडेंट नियुक्त हुए योवेरी मुसेवेनी। इनका 7वां कार्यकाल है। या राजधानी कंपाला, तो ध्यान रखना युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। जब इसके भूगोल की बात करें तो विक्टोरिया झील जो कि नील नदी का स्रोत है यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं चेक रिपब्लिक, तो इसके पीएम है आंद्रेज बाबिश। नेपाल की सुशीला कार्की, ये पहली महिला है। फ्रांस के पीएम सेबेस्टियन लेकार्नो है। गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली। थाईलैंड के पीएम अनुतिन सिंहविराकुल नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में। इवेंट नमो बुक फेस्टिवल, इसका यह पहला संस्करण। स्थान तो नई दिल्ली अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। विषय था पीएम नरेंद्र मोदी पर 450 पुस्तकें। खेल व्यक्तित्व में विजेंद्र सिंह एशियाई मुक्केबाज परिषद के सदस्य बने हैं। इतिहास क्या है तो 2008 बीजिंग ओलंपिक बॉक्सिंग में भारत का पहला मेडल जीते थे। ऑपरेशन स्वदेश, भारत ने ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। ब्रिक्स 2026 का अध्यक्ष कौन बना है तो भारत। ग्रीन अमोनिया प्लांट आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद।